औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि सी पैनल के थ्रू हम लोग सब डोमेन कैसे बनाएं और उसी सब डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कैसे की जाए। तो मैंने अपना सी पैनल ओपन करके रखा है। थोड़ा सा नीचे आऊँगा, मुझे यहाँ पर डोमेन्स के सेक्शन के अंदर सब डोमेन्स का नाम नज़र आएगा और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो भी मैं सब डोमेन बनाना चाहता हूँ चल शॉपिंग पे .com की, वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोड, तो मेरी सब डोमेन होगी code.chalshoppingpay.com और इसका जो फोल्डर है वो मैं रूट ही रखता हूँ और लेट्स क्रिएट इट। तो हमारे पास आ गया code.chalshoppingpay.com। सब डोमेन क्रिएट हो चुकी। देयर वाज ओके, ये हमारी रही सब डोमेन code.chalshoppingpay.com। अब हम लोग एक और काम कर लेते हैं, इसी सब डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सेस करके देखता हूँ कि भाई मेरे पास क्या है code.chalshoppingpay.com में। अच्छी, तो राइट नाउ हमारे पास कुछ भी नहीं है इस वेबसाइट के ऊपर। तो मैं जाता हूँ सीधा अपने सी पैनल के ऊपर। सी पैनल पे आने के बाद मैं आऊँगा बिल्कुल नीचे जहाँ पर मुझे मिले वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टक्यूलस। क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से न्यू इंस्टॉलेशन करता हूँ। chalshoppingpay.com पे ऑलरेडी एक वेबसाइट चल रही है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक इंस्टॉल और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा ओके HTTP और HTTPS, इट्स ओके। चल शॉपिंग पे डायरेक्टरी हमारी एम्प्टी होनी चाहिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए और सब डोमेन यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा code.chalshoppingpay.com और नीचे आऊँगा, साइट का नाम दूँगा प्रैक्टिस फॉर कैंडिडेट्स और दिस as coding website for my students। यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड मैं कॉपी कर लेता हूँ, आगे चल के मुझे काम आएगा। और यहाँ से आपने लैंग्वेजेस वगैरह चेक की हुई हैं। मैं फ़िलहाल कोई भी थीम जो है इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा, तो डिफ़ॉल्ट हमारी ये वाली थीम एक्टिवेटेड रहेगी। मैं इंस्टॉल कर देता हूँ इसको। कुछ सेकंड्स के बाद हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। ओके एक्सीलेंट, हमारे पास जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका और वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाने के बाद हम लोग ज़रा वर्डप्रेस को चेक कर लेते हैं। इसी को हम लोग दोबारा से रीलोड करते हैं लिंक को और चेक करते हैं कि हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हुई या नहीं हुई। तो code.chalshoppingpay.com पे अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेट्स सी, मैं दोबारा से इसको ओपन करके देखता हूँ एंड व्हाट डू वी सी, योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। और वापस जाओ सेफ्टी से, मैं कहता हूँ नहीं, फ़िलहाल प्रोसीड करो और बाद में इसको SSL हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, कोई मसला नहीं है। राइट नाउ हमें सिर्फ कुछ चेंजेस चेक करनी है। ओके, इट्स वर्किंग फाइन। और अब हमारी जो है code.chalshoppingpay.com इंस्टॉल हो चुकी। इसको अगर एडिट करना है तो मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के लिए मैं लिख सकता हूँ wp-admin या डायरेक्टली मैं लॉगिन लिख सकता हूँ। ओके, तो हमारा यूज़र नेम जो था दैट वाज एडमिन और हमारा जो पासवर्ड है वो हम लोगों ने कॉपी करके पेस्ट किया हुआ था, यहाँ पर कॉपी किया हुआ था, हम पेस्ट कर देते हैं एंड लॉगिन। ओके, अच्छा, अब दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है कि हम लोग पुरानी पोस्ट वगैरह डिलीट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन करके रखता हूँ ताकि जो जो मैं चेंजेस करते जाऊँ आप लोगों को नज़र आती जाएं। ओके, सबसे पहले जो है यहाँ पर एक पोस्ट है हेलो वर्ल्ड की, इस पोस्ट को मैं डिलीट करता हूँ। तो मैं पोस्ट के सेक्शंस में आऊँगा
और यहाँ पर आके इन पोस्ट के सेक्शंस के अंदर मैं चेक करूँगा कि यहाँ पर एक पोस्ट बनी हुई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मूव टू ट्रैश एंड अप्लाई। पोस्ट हमारी रिमूव हो गई और इसको मैं अगर रीलोड करूँ वंस इट इज़ रिमूव्ड तो आप लोगों को नज़र आएगा कि ये वाली सारी चीज़ें गुम हो जाएंगी। सो लेट्स सी। ओके, पोस्ट हमारी डिलीट हो गई और मैं इस पेज को अब रीलोड करता हूँ। ओके, सी पेज रीलोड हुआ और वो पोस्ट ख़त्म हो चुकी है। एक हमारे पास ये पेज है, सैम्पल पेज। अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा लिखा हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस सैम्पल पेज को भी डिलीट कर दूँ। सो दिस इज़ अ सैम्पल पेज, क्योंकि हम लोगों ने सारी की सारी चीज़ें दोबारा से डिज़ाइन करनी है। तो मैं इस सैम्पल पेज को भी डिलीट करता हूँ। तो सबसे पहले आऊँगा मैं पेजेस के ऊपर और ऑल पेजेस में 2 पेजेस मेरे पास अवेलेबल हैं, एक प्राइवेसी पॉलिसी एंड एन अदर वन इज़ सैम्पल पेज। इन दोनों को मैं ट्रैश में भेज देता हूँ ताकि डिलीट हो जाएं एंड देन मैं इसको रीलोड करूँगा और यहाँ से ये पेज का ऑप्शन ख़त्म हो चुका। ओके, मच बेटर। अब आ जाते हैं प्लगइन्स के ऊपर और यहाँ पर हमें कुछ ऑलरेडी अवेलेबल प्लगइन्स मिलेंगे। या तो आप लोग इनको डिलीट कर सकते हो ताकि फ्रेश प्लगइन्स आप लोगों के पास हो सारे, या आप एक और काम कर सकते हो कि इनको यहीं पर रहने तो अपने काम का एलिमेंटर आप लोग इंस्टॉल कर दो इसके ऊपर। उसके लिए एलिमेंटर, या तो अगर मैं इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हूँ तो लिख सकता हूँ एलिमेंटर, और एलिमेंटर लिखने के बाद मैं एलिमेंटर को इंस्टॉल कर दूंगा। इट विल अपीयर समवेयर ओवर हियर। ठीक है, ये रहा एलिमेंटर। इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकता हूँ अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है। अदरवाइज़ आप लोग अगर डाउनलोडेड फाइल आपके पास अवेलेबल है तो आप लोग यहाँ से इसको अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास ये डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है और डाउनलोड्स में ये रहा एलिमेंटर 3.4.1। इसको मैं ओके कर देता हूँ और इंस्टॉल कर देता हूँ। वंस इट इज़ इंस्टॉल्ड मेरे लिए लाजम होगा कि मैं इस एलिमेंटर को एक्टिवेट करूँ ताकि फिर इसको पेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। तो हम लोगों ने ये जो पेज बनाना है वो बिल्कुल नया और अपना बनाना है, विच इज़ वाई मैं एलिमेंटर को इंस्टॉल भी कर रहा हूँ और उसके थ्रू ही मैं आगे वेबसाइट बनाऊँगा। ओके, तो हमारा जो एलिमेंटर है वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। अच्छा, डू रिमेंबर कि मेरे पास जो एलिमेंटर है वो प्रो वर्जन है। तो आपके पास अगर प्रो वर्जन नहीं है तो इट्स ओके। कुछ फंक्शनलिटीज़ शायद आपको नज़र ना आए एलिमेंटर आपके वाले एलिमेंटर के अंदर जो कि प्रो वर्जन नहीं है। तो मैं यहाँ से एक और एलिमेंटर इंस्टॉल कर देता हूँ ताकि वो सपोर्ट कर सके एलिमेंटर प्रो को, और उसको भी मैं एक्टिवेट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, सो मेरा एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो दोनों ही एक्टिवेट हो चुके हैं। अब मुझे एक पेज बनाना है। पेज बनाने के लिए मैं आऊँगा पेजेस के अंदर और यहाँ पर क्लिक करूँगा ऐड न्यू पे। यहाँ से पेज का टाइटल दे दूँगा दैट शुड बी होम, और टेम्पलेट चेक करूँगा एलिमेंटर फुल विड्थ, और साथ ही साथ यहाँ परमा लिंक से इस लिंक को मैं कॉपी कर दूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पर इसको मैं एक्सेस करता रहूँगा। ठीक है, और राइट नाउ पेज डजंट एग्जिस्ट, ऑब्वियसली मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो अब ये पब्लिश हो चुका है। इसको मैं रीलोड कर दूँगा एंड रीलोड इट। ओके, सो हमारे पास ये इस तरह का फ़िलहाल हमें पेज नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और एडिट विथ एलिमेंटर करता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग इस पेज को बनाते जाएंगे और यहाँ पर इसको विजुअलाइज करते जाएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए हैं और किस तरह से वो अपीयर हो रही हैं। हालांकि यही विजुअलाइजेशन आप लोग यहाँ पर भी कर सकते हो। तो अगर एक मैं सेक्शन बनाना चाहता हूँ
तो मैं यहाँ से कोई भी स्ट्रक्चर चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा 100% विड्थ वाला। तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा एंड ये स्ट्रक्चर मेरे पास अवेलेबल हो गया। लेकिन इस स्ट्रक्चर में मसला ये है कि ये बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है, यानी कि इसकी स्पेस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैं इसकी हाइट जो है वो बढ़ा देता हूँ। तो ये हाइट इसकी इंक्रीज़ हो गई और मैं थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर देता हूँ हाइट। तो हाइट यहाँ से लेकर अब इसकी यहाँ तक हाइट है। और साथ ही साथ मैं इन 6 डॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और स्टाइल के ऊपर आता हूँ। स्टाइल पे आके मैं बैकग्राउंड में इमेजेस लगा देता हूँ। तो मैं मीडिया लाइब्रेरी में आता हूँ, अगर मेरे पास इमेजेस हैं तो, नहीं तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और दिस वन, ये वाला इमेज मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। लेट्स सी, ओके फाइन, और ये हमारा इमेज आ गया। और इमेज की मैं पोजीशन कर देता हूँ सेंटर सेंटर, और अटैचमेंट डिफ़ॉल्ट ठीक है, और साइज़ भी इसको कंटेन कर दें या इसको कवर कर दें, इट इज़ अप टू यू। अगर आप लोग कंटेन करते हो तो आप लोगों को एक और चीज़ नज़र आएगी कि ये इमेज जो है वो रिपीट हो रहा है। तो आप लोगों ने रिपीट के ऊपर नो रिपीट कर देना है, तो वो अब रिपीट नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रखें और इसको कवर कर दें ताकि ये थोड़ा सा जूम भी नज़र आए। अब अगर आप लोग चाहते हो कि ये एक इमेज ना हो बल्कि एक स्लाइडर चलता रहे या स्लाइड शो चलता रहे मल्टीपल इमेजेस का, तो आप लोगों को यहाँ पर स्लाइड शो नज़र आएगा। तो मैं स्लाइड शो पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से ऐड कर देता हूँ कुछ और इमेजेस भी। सेलेक्ट एंड दिस वन, 2 इमेज हो गए। एक और इमेज इसके साथ साथ सिलेक्ट कर देते हैं, लेट्स से या दिस वन। तो हमारे 3 इमेजेस जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। मैं क्रिएट न्यू गैलरी कर देता हूँ और इसको इंसर्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर आपको ये तीनों इमेजेस नज़र आएंगे। अच्छा, और इनके ऊपर जो ट्रांजिशन है वो फेड की है, मतलब हर 5 सेकंड के बाद ये आप लोगों को नया इमेज नज़र आएगा। अगर मैं चाहता हूँ हर 2 सेकंड के बाद मुझे नया इमेज नज़र आए तो मैं यहाँ पर इसको 2 कर दूँगा। और अगर मैं चाहता हूँ ये स्लाइड होते रहें ना कि फेड हों, तो मैं यहाँ से स्लाइड राइट कर दूँगा और ये राइट साइड को आफ्टर एवरी 2 सेकंड स्लाइड होगा। ठीक है। सो एक प्रिटी सा खूबसूरत सा जो है हमारा स्लाइडर लग चुका है। और साथ ही साथ मैं इस पर कैनबर्न इफ़ेक्ट जो है वो डाल सकता हूँ ताकि मुझे ये इमेज बाहर निकलता हुआ नज़र आए। तो आप लोगों को नज़र आएगा कि ये थोड़ा सा जूम हो रहा है, स्क्रीन में आगे आ रहा है। ओके, कैनबर्न इफ़ेक्ट जो है वो मैंने इन रखा हुआ है। अगर आउट रखता हूँ तो ये मुझे दूर जाता हुआ नज़र आएगा। ओके, सो इन वॉज मच बेटर। ये तो हमारा हो गया एक सेक्शन। लेट्स से एक और सेक्शन यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ और आप लोगों को दिखाता भी हूँ कि यहाँ पर ये कैसे नज़र आता है। तो ये रहा हमारा होम पेज और इसको मैं रीलोड कर देता हूँ। ओके, तो ये रीलोड हो गया और ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा स्लाइडर। ओके, स्लाइडर लग चुका, लेकिन यहाँ पर एक प्लस की निशानी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई आइटम हम लोग रख सकते हैं, एलिमेंट रख सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँ या इन वाली डॉट्स पे क्लिक करूँ तो मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से हेडिंग को उठा लेता हूँ और यहाँ पर हेडिंग को पेस्ट कर देता हूँ और ये हेडिंग जो है वो मुझे लेफ़्ट अलाइन नज़र आ रही है, तो मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। तो अलाइनमेंट से सेंटर कर दिया और इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, कह देता हूँ वेलकम टू एंटरप्रेन्योर्स आर्ट। एंटरप्रेन्योर्स आर्ट पे खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को। और इसका मैं कलर और फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं वापस आऊँगा स्टाइल के अंदर और स्टाइल में आके मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। लेट्स मेक इट दिस कलर, ठीक है, जो भी है ये वाला कलर। और यप, इतना काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, एक और सेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर प्लस करता हूँ और इस सेक्शन में 2 जो है वो कॉलम्स बनाता हूँ।
और ये एक सेक्शन के अंदर दो और सेक्शंस आ गए। और एक सेक्शन के अंदर मैं यहाँ से टूल उठाता हूँ, लेट्स से इमेज बॉक्स। ये रहा हमारा इमेज बॉक्स। और एक सेक्शन के अंदर मैं सीधा सीधा इमेज डाल देता हूँ। लेट्स से इमेज। आप चाहे तो कोई और भी चीज़ लगा सकते हो, जैसे ये स्लाइड्स हैं तो आप लोग स्लाइड्स भी लगा सकते हो, ठीक है। बट मेक श्योर कि आप लोगों के पास ये स्लाइड्स अवेलेबल हों, क्योंकि मेरे ख्याल में जो फ्री प्लगइन है उसमें ये स्लाइड्स आप लोगों को नज़र नहीं आएंगी। ये प्रो प्लगइन के अंदर ही हैं ये वाली सारी स्लाइड्स जो हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू पुट सम स्लाइड्स। और अच्छा, मैंने इसका कलर तो चेंज किया था, लेकिन इसका मैंने फ़ॉन्ट चेंज, स्टाइल चेंज नहीं किया था। तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ ये एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर, और फिर स्टाइल में आ जाता हूँ, और टाइपोग्राफी में आके इसका चेंज कर देता हूँ मैं RULUKO, और ये फ़ॉन्ट फैमिली इसकी चेंज हो गई। और आप लोगों को अब जो है अल्फाज ज़रा दूसरे ही अल्फ़ाबेट स्टाइल के अंदर नज़र आ रहे होंगे। ओके, ये वाला जो इमेज है इसको भी ज़रा हम लोग अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आऊँगा चूज़ इमेज के अंदर, और यहाँ से अपलोड कर देते हैं इसको। कोई ना कोई हमें तस्वीर मिल ही जाएगी। एंड let's see any picture। ओके, दिस वन, ये अच्छी है। और इस पिक्चर को हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, और बड़ी छोटी नज़र आ रही है पिक्चर बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ पिक्चर को। तो उसके लिए मैं इसकी विड्थ ज़रा बढ़ा देता हूँ, एंड यप, मच बेटर। और होवर एनिमेशन पे मैं इसको कह देता हूँ लेट्स से पॉप, और जैसे ही मैं इसको होवर करूँगा तो आप लोगों को एक इफ़ेक्ट नज़र आएगा पॉप का, या आप लोग कोई और भी इफ़ेक्ट इसमें डाल सकते हो, जैसे हैंग। ओके, सो इट्स हैंगिंग राइट नाउ। और यहाँ पर आ जाते हैं और चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट 1 या प्रोजेक्ट 1। और इसके अभी स्टाइल वगैरह अगर चेंज करना है तो आप लोग स्टाइल इसका चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएं, और ये इमेज की स्पेसिफिकेशन हम लोग लगा रहे थे, और इमेज को बंद कर दें और कंटेंट पे आ जाएं। तो कंटेंट पे आप लोगों को मिलेगा टाइटल और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन। तो ये वाली जो चीज़ है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ये सारी, और ये जो है वो टाइटल कहलाता है। तो टाइटल का अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ, लेट्स से सेकेंडरी, तो इस तरह से कर सकता हूँ, और इसकी टाइपोग्राफी भी चेंज कर सकता हूँ। फैमिली पे आऊँगा एंड आई विल से के RULU, ओके दिस वन, ठीक है, चेंज हो गई एंड लुक्स मच बेटर। ठीक, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई चीज़ ऐड करवाना चाह रहा हूँ तो प्लस पे साइन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से दोबारा से प्लस पे क्लिक करूँगा, स्ट्रक्चर जो है वो सिलेक्ट करूँगा, एंड देन यहाँ से मैं हेडिंग डाल देता हूँ इसमें, और यहाँ पर लिखता हूँ फुल स्टैक वेब डेवलपर, और लाइक दिस। अच्छा, इसमें ज़रा सी एक और चीज़ कर देता हूँ, पैडिंग ऐड करवा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा ये दोनों सेक्शंस एक दूसरे से दूर दूर नज़र आएँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा इस सेक्शन के ऊपर, एडवांस में जाऊँगा, और यहाँ से इन लिंक्ड वैल्यूज़ को अनसेलेक्ट करूँगा, यहाँ से परसेंटेज के ऊपर क्लिक करूँगा, और लेट्स से पैडिंग टॉप 5% एंड पैडिंग बॉटम भी 5%। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, और इसका कलर होना चाहिए, लेट्स मेक इट दिस ग्रीन। लग तो बड़ा बुरा रहा है, तो इट्स बेटर कि हम लोग इसको सेकेंडरी ही रखें, और साथ ही साथ इसकी टाइपोग्राफी चेंज कर देते हैं। दिस वन, नो, वही सही था। सो RULUKO, ओके, दिस लुक्स मच बेटर।
और इस सेक्शन को ज़रा अलग थलग दिखाने के लिए मैं इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और स्टाइल के अंदर जाऊँगा, क्योंकि मुझे इस पूरे सेक्शन का जो कलर है वो ज़रा सा चेंज करना है। यहाँ पर आ जाता हूँ और कलर्स में आता हूँ एंड दिस डजंट लुक गुड। ओके, तो ये प्राइमरी, हाँ ठीक है, ओके। फुल स्टैक वेब डेवलपर, और ये इमेज लग गया, ये उसका टाइटल आ गया, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, कुछ स्लाइडर्स लग गए एंड ऊपर भी एक स्लाइडर लग गया एंड दिस इज़ इट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसको ज़रा और इन्हेंस करेंगे। टेक केयर।